गर्मियों के आते ही सब्जियों में ऑप्शन ज़रा कम हो जाते हैं, तो मैं आज आपके साथ कद्दू के रायते या लौकी के रायते की रेसिपी शेयर करूँगा। एक बड़ी ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी है, गर्मियों में जो दोपहर के खाने में ये बहुत शौक से खाया जाता है। देसी घी लगा हो रोटी पे तो बहुत कमाल लगता है। इसकी सिंपल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा जो कि बहुत मज़ेदार बनेगी। इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं ऐड करेंगे, वही चीज़ें जो घर में मुयस्सर होती हैं उन्हीं से इसे बना लेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत आसान रेसिपी और बहुत मज़ेदार। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 600 ग्राम जो लौकी ली है, ये देखिए इसे हम छीलेंगे और इसे छीलने का प्रोसेस भी इंतहाई आसान है। ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा हम काट लेंगे, या आप इसे जिस तरह छुरी से खुरच के भी उतार सकते हैं, या इस तरह से जिस तरह छीला जाता है उस तरह से छील लें, जिस तरह आपको ईजी हो वो उस तरह से हम छील लेंगे। ये देखिए मैं आपको एक जो कद्दू है वो छील के भी दिखा दूंगा। इस तरह से बड़ी आसानी से ये छिल जाता है। बहुत अच्छी ये सब्जी है, इसके वैसे भी बड़े फायदे हैं, तो गर्मियों में यूज की जाती है। ये देखिए हमने छील लिया है। बड़े बड़े पीसीज में हम नहीं काटेंगे, दरमियाना सा साइज रखेंगे। पीसीज को हमें बॉयल करना है, और ये देखिए इसके अंदर आपको कहीं बीज नजर नहीं आएंगे, बस जो लौकी है कच्चे होने चाहिए। तो ये देखिए ये वाला भी जो आप कद्दू या लौकी चेक कर सकते हैं कच्चा है, इसे भी हम काट लेंगे। ये बड़ी अच्छी सी रेसिपी है, आपसे शेयर करने वाला हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बस जब भी आप कद्दू को काटें तो इसे आपने पानी में लाजमी डिप करना है, नहीं तो ये काले हो जाएंगे। अब हम इसे रखने के बाद बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए पहले पानी को गर्म करें, उसके बाद इसमें जो ये लौकी है या कद्दू ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने इसमें ऐड कर दिया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इसे क्या कहते हैं, लौकी कद्दू या और जो जुबान में कहते हैं। तो ये देखिए हमने इसे बॉईल करना है, 10 से 15 मिनट लगेंगे, कवर करके बॉईल कर लेंगे। इसे सख्त नहीं रखना, हमने नरम करना है, क्योंकि जब हम इसे मैश करेंगे तो ये उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर वो इतना ज़्यादा मज़ेदार बनते नहीं है। तो सारे हमने यहाँ से पानी में से निकाल लिया है, और इस तरह से इसे मैश कर लेंगे। अगर इसके अंदर पानी आ भी जाए तो आप निकाल लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें हमने इसे मैश कर लिया मैशर की मदद से, और हमने इसके पीसेस ज़्यादा बड़े नहीं रखने, नहीं तो वो रायते में ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। अब चटनी तैयार करते हैं। चटनी के लिए यहाँ पे सबसे पहले जार लें, इसमें 4 से 5 हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, ये देखिए ये चीज़ें इसमें ऐड की है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं इसमें लाल मिर्च, मेरे पास ये गोल वाली थी, आपके पास जो अवेलेबल हो वो ऐड कर लीजिएगा। लहसुन के कुछ जवे हैं, और इसके साथ ही जीरा और नमक ऐड करके हम जो चटनी है इसकी तैयार कर लेंगे। ये चटनी से ही इसमें मेन जो इसका जायका आता है। तो इन तमाम चीज़ों की चटनी ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हमने जो कद्दू मैश करके रखे थे, इसमें मैंने 300 ग्राम दही ये देखिए इसके अंदर ऐड कर दी है, और जो 3 खाने के चम्मच चटनी ऐड कर रहा हूँ। आपको जितना स्पाइसी पसंद हो उसी हिसाब से चटनी ऐड कीजिएगा, नहीं तो ये ज़्यादा स्पाइसी भी हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसके साथ प्याज काटी हुई थी, प्याज हमने इस तरह से चॉप कर लेनी है, वो इसमें ऐड करेंगे। प्याज का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्याज इसमें ऐड की जाती है। ये गर्मियों में दोपहर में बड़ा फायदेमंद होती है। हरी मिर्च इसमें बारीक चॉप करके ऐड करेंगे, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये जो रायता है हमारा यहाँ पे ये मुकम्मल हो चुका है। अब हमने इसका जो तड़का है वो तैयार करना है, जिसके इसकी शेप बदल जाएगी, टेस्ट बदल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कि कितना बेहतरीन यहाँ पे हमारा जो रायता है वो तकरीबन तैयार हो गया है। अब हमने इसका तड़का तैयार करना है। आपको जो कद्दू के पीसेस बड़े छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे चंक्स की शेप में, ऑयल ले लिया पैन में, और इसमें लहसुन का तड़का मैं ऐड करूंगा। कुछ लोग अपनी मर्जी होती है डिफरेंट चीजों को ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन मैं इसमें जो ऑथेंटिक वे है वो हम यूज करने वाले हैं। लहसुन ऐड करेंगे। इसके साथ जब लहसुन को कलर आ जाएगा, ज्यादा डार्क कलर नहीं देना, हल्का सा ये देखिए कलर आया है, तो जीरा ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो रखिएगा, नहीं तो आपका बंगार जो जो तड़का है जल सकता है। और इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्चें ऐड करेंगे गोल वाली, इससे इसका जो कलर और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा तड़का यहाँ पे तैयार है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। जैसे आप इस पर डालेंगे खुशबू बहुत अच्छी आने वाली है। तो ये देखिए माशाल्लाह तड़का इस पे ऐड कर दिया है। आप रायता यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन कद्दू का रायता यहाँ पे तैयार हो गया है। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।